climate change and environment, there can be two approaches could be there, a proactive approach and a reactive approach. Reactive approach फिर बाद की चीज़ है, लेकिन अगर proactive approach हम लोग ज़रा सा ले लें as a student, तो बेसिक चीज़ जो हमको समझनी चाहिए वो हमको समझनी चाहिए कि हमारे पास अपने लाइफ में, अपने घर में, अपनी यूनिवर्सिटी में what things are available which we can take advantage of that and which we can have a contribution in negating the climate change. ये जो बोल रहे हैं कि जी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए. The main thing is, boys and girls, to understand that SDGs corner we have there. और आपको क्या पता कि SDGs corners क्या है? Sustainable Development Goals हमारे जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे और फिर देन इट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. आप लोगों में से कितनों ने वो एक दफ़ा जाते हुए पढ़े और कितनों ने उनको समझने की कोशिश की? The center where we are sitting right now, which is under which goal? That is number 6 for the water. So university, the higher education, all are now changing scenarios are always there. और हम लोगों की बीइंग इन HEIs को अब ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों में, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस जो है वो हम बढ़ाएं. प्रोएक्टिव अप्रोच में अगर देखा जाए तो आपको कार्बन फुटप्रिंट्स का पता होना चाहिए. आप लोगों को अपने घरों का पता होना चाहिए कि आपका जो वेस्ट है वो किस तरीके से इट्स गोइंग ऑफ एंड ऑन, एंड व्हाट द स्मॉल थिंग्स व्हिच वी कैन डू व्हिच शुड पुट एन इम्पैक्ट. The things which we are seeing right now, the things which we are experiencing right now, these are the culmination of all those flood. जब भी environment की बात करते हैं तो एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी होती है, ये नहीं किया, ड्रॉट में हुकूमत ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया. लड़ाई सारी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है कि गवर्नमेंट को सब कुछ करना है, हमने क्या करना है, हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई नहीं बताता. क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट पे हम रोक सकते हैं. मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ी बात है. पहले हम अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों को देखें कि किस तरीके से हम वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए और हमारी कंट्रीब्यूशन उसमें क्या हो सकती है. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसमें जो पहली चीज़ जो मैं आप लोगों की एज ए ड्यूटी समझता हूँ कि वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है. स्टूडेंट्स, दैट डू यू रियली नो कि व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? एंड आई थिंक 95% रिप्लाइड नो, दे डोंट नो. Milestone है for creating a better environment for our future generation where we can reduce the carbon impact from the whole environment. और सिर्फ पौधे लगा देने से कार्बन इम्पैक्ट नहीं बनता. Whatever you plant, you should plant in such a way where you should take care of it. You all are ambassadors of Mehran University, boys and girls. अगर बैच वाइज सिर्फ अपनी प्लांटेशंस करें, अगर हम अपना सिर्फ बैच वाइज ही जो है वो अपना हक अदा करें और प्लांटेशंस करें और कार्बन फुटप्रिंट्स बनाने शुरू करें. So, and I'm really happy to see that our students are working because हमको अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को शुरू से ही अवेयरनेस और शुरू से ही जो है हमें ये बताना है. जैसे बाहर आपको पता होना चाहिए होता है कि जैसे वेस्ट की डिस्पोजल है तो कौन सा वेस्ट रिसाइक्लेबल है उसके लिए अलग डिस्पोजल है, कौन सा वेस्ट नॉन रिसाइक्लेबल है उसके लिए अलग डिस्पोजेबल के तरीके हैं.